भैया जी बहन जी प्रणाम। कक्षा 9th की प्रश्नवाली 1.1 का हम 2 सवाल बता चुके हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आज अपन प्रश्न संख्या 3 का बताने जा रहे हैं। 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। जिस प्रकार हमने कल दूसरा सवाल बताया था, उसी प्रकार से दी गई संख्याओं के अंश तथा हर को 5 संख्या ज्ञात करने के लिए उसमें 1 जोड़ देते हैं, अर्थात 6। अंश तथा हर को 6 से गुणा करने पर 3/5 अंश को भी 6 से गुणा कर दिया है और हर को भी 6 से गुणा कर दिया है। 6 18 और 6 30। इसी प्रकार 4 अंश को भी 6 से गुणा किया है और 5 को भी 6 से गुणा किया है। 6 चौका 24 और 6 30। 24/30 प्राप्त होता है। अर्थात 18 और 24 के बीच 5 परिमेय संख्याएं 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 ये 5 परिमेय संख्याएं प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। क्या निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य? इनकी कारण सहित व्याख्या करनी है। पहला प्रश्न है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, अपन जानते हैं प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। बिल्कुल सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती हैं, जबकि प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती हैं। तो ये कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में सम्मिलित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक में हम जानते हैं कि 0 से बाएं तरफ ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, जबकि 0 से दाएं तरफ धनात्मक संख्याएं अनंत तक होती हैं। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये बात बिल्कुल असत्य है, क्योंकि धनात्मक संख्याएं हैं तो पूर्ण संख्या हो सकती हैं, लेकिन ऋणात्मक जो संख्याएं आती हैं माइनस में, तो वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। अतः हम कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। इसी प्रकार इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। नहीं, आंसर होगा इसका नहीं, क्योंकि भिन्न के रूप में, जैसे